पहले तो साथ संगत सबको बहुत बहुत दिवाली की, भाई दूज की, सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब गुरु सत्संग शुरू करने के से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि गुरु जी के लिए कुछ शब्दों में बात करना, उनकी आराधना करना, उनकी महिमा का गुणगान करना बहुत बहुत थोड़ा है। हम एक किताब भी लिख दें, एक बड़ी पुस्तक भी लिख दें, तो भी उसमें हम अपने गुरु जी के बारे में पूरा नहीं लिख सकते। उसका कारण है वो क्या है, वो हम सब एक इंडिविजुअली, हर एक का रिलेशन, हर एक का कनेक्शन अपना अलग अलग गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ है। कोई किसी रूप में गुरु जी को चाहता है, कोई किसी रूप में उनको पाता है। कहते हैं ना, गुरु जी ने हर एक को अपने तरह से कनेक्ट करा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे गुरु हैं। हमारी कंट्री तो कहते हैं ना, गुरुओं का देश कहलाती है, मगर हम सिर्फ इनके साथ क्यों कनेक्ट हो पाते हैं? हमें गुरुजी ने अपने अम्ब्रेला में रखा है। हमें इससे बड़े भाग्यशाली हम नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु हमारे, हम उनको कहने को गुरु कहते हैं, मगर ये साक्षात शिव है। इसको कहते हैं ना, हम अपने अनुभव से, अपने ब्लेसिंग से, जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ती है, हम इस चीज को फील करते करते इसमें कहते हैं ना पूर्ण विश्वास ले आते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग बहुत ज्यादा कहते हैं ना, इतनी जल्दी हम विश्वास नहीं करते। गुरुजी ने कहना कि ये पढ़े लिखे हैं ना, तो बहुत इफ एंड बट कर देने। तो जब हम लोग ज्यादा इन चीजों में इस तरफ जाते हैं, तो हम पहले प्रोस एंड कॉन सोचते हैं, हम उसका ये सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। मगर गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद धीरे धीरे आपकी मन की सारी दुविधाएं खुद ही छट जाती हैं। ऐसे जब हम गुरु जी के पास पहली बार गए थे, तो हमारे अंकल बहुत पंडितों के पास जाते थे। उनको बहुत मतलब अच्छा लगता था पंडितों के पास जाना, उनको पत्राएं दिखाना। तो वो हर पंडित को एक आदत होती थी, एक उपाय बता देता था। कोई कहता था ये स्टोन पहन लो, ये कर लो। तो हमारे अंकल के हाथ में, मेरे क्या लगा, 10 उंगलियां तो 13 अंगूठियां होती थी। इतनी वो मतलब पहनते थे। तो गुरु के दर पे जब भी कोई भी जाता है, आप हम कोई भी जाता है, तो हंसते हंसते तो कोई भी नहीं जाता। सब बहुत परेशानी लेके ही गुरु के दर के साथ जुड़ते हैं। तो ऐसे अपनी परेशानियों के साथ हम भी अपने गुरु के पास जुड़े। जब अंकल ने पहली बार जब मत्था टेका, तो गुरु जी देख के बोलते हैं, ऐ की है गुरु जी। क्योंकि अंकल की 10 उंगलियों में अंगूठियां भरी हुई थी, और क्या ना 12-13 अंगूठियां होंगी। तो अंकल, गुरुजी की तरफ अंकल ने देखा, कुछ बोले नहीं। अंकल को समझ में नहीं आया मैं क्या जवाब दूं। तो गुरुजी बोले कि साढ़े माड़े कम ते खुद किते हुए ने, फिर कहते कम नहीं बंदा, चल जाके इन्हू जल प्रवाह करा दे। तो अंकल ने उस दिन रात को घर रास्ते में सारी अपनी अंगूठियां जल प्रवाह करा दी, जी गुरुजी कह के। एक अंगूठी अंकल ने नहीं कराई, क्योंकि वो बहुत महंगी थी। महंगी क्यों थी? क्योंकि आप सब जानते हैं कि नीलम एक बहुत महंगा पत्थर होता है, और उसकी अंगूठी भी अच्छी खासी महंगी बनती है। तो अंकल का दिल, कहते हैं ना, नहीं हुआ कि मैं उसको भी जल प्रवाह करा दूं। तो कहने लगे कि इसको ऐसा करता हूँ आंटी, इसको बेच के पैसा गरीबों में दे देते हैं, या किसी मंदिर में दान दे देते हैं। तो मैंने बोला, आप गुरुजी से पूछो, इसमें मैं क्या बता सकती हूँ। तो अगले दिन जब गुरुजी को अंकल ने पूछा, गुरुजी मैं वो अंगूठी बेच के दान करदा पैसे गरीबा नु, अभी गरीबा नु बोले। तो गुरुजी कहते हैं, क्यों अपने माड़े कर्म उन्होंने देने, चुपचाप जल प्रवाह करा दे, आज करा दे, एनू रखी ना कर। उस दिन अंकल ने जाके वो सारा का अपनी अंगूठी जो थी जल प्रवाह करा दी। और संगत जी, विश्वास मानिए, धीरे धीरे गुरु जी की ब्लेसिंग से दिन सुधरने शुरू हो गए, परेशानियां दूर होनी शुरू हो गई। गुरु जी के पास जब मैं पहली बार गई थी, जा रही थी, तो एम्स के सामने जब क्रॉस कर रही थी, तो बोला था कि ये हमारे बस का नहीं, हम रोज 500-500 रुपए का पेट्रोल खर्च के नहीं आ सकते। क्योंकि हम रहते थे प्रीत विवेक विहार की तरफ, और गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठते थे। तो पूरा एक समझे दिल्ली पूरा क्रॉस करना पड़ता था। मगर गुरु जी की लीला, गुरु जी की ब्लेसिंग्स, हम 7 दिन गुरु जी के पास जाने लग गए।
तो ये गुरु जी की कृपा है, और हमें पता भी नहीं चला, ऐसे जाते जाते हमें 6 महीने निकल गए। और पता कब चला, जब 6 महीने बाद एक आंटी मुझसे पूछती है कि आंटी, गुरुजी कहते हैं इनका बोरिया बिस्तरा खुलवा दिया, इसका क्या मतलब है? तो तब उस दिन मुझको ये एहसास हुआ कि गुरु के पास हम आए थे बहुत सारी परेशानियां लेके, मगर धीरे धीरे बिना कहे बिना कुछ बोले गुरु जी ने उस परेशानियों को ठीक करते 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 हमारा जो सामान खुला नहीं था, पैक पड़ा था, वो भी धीरे धीरे खोल के हमें दिल्ली में परमानेंटली सेटल करा दिया। तो यहाँ देखिए संगत जी, गुरु जी को हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। गुरु जी अपने आप हर चीज को समझते हैं, ब्लेस करते हैं, और टाइम टू टाइम उनको पता है हमारी कौन सी परेशानी, कौन सी दुविधा पहले की ओर मांगती है, वो उसको पहले ब्लेस करेंगे, हमारे हिसाब से नहीं। क्योंकि हमारी डिक्शनरी में अगर कोई समस्या हमें दिख रही है, वो बहुत जरूरी है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो वाकई ही बहुत इंपॉर्टेंट हो। गुरु को उससे ज्यादा कोई परेशानी दिख रही होगी जिसका ट्रीटमेंट, जिसका हल करना पहले जरूरी है, तो वो उसको ब्लेस करेंगे। जो हमें दिख रही है वो बाद में उसका नंबर आएगा। तो गुरु जी के ऊपर हमें पूरा छोड़ देना चाहिए कि जैसे जैसे वो चाहे वैसे वैसे हमें चलना चाहिए, उनकी रजा में खुश रहना चाहिए, और हर चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। कहते हैं ना, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। तो जब हमने डोरी उनके हाथ में दे दी, तो अब चाहे वो तेज उड़ाए, चाहे धीमे उड़ाए, चाहे अपने पास रखे, वो उनपे छोड़ना चाहिए ना, हमें अपनी इच्छा नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि अपनी इच्छा से हमारी पतंग कट सकती है, मगर अगर गुरु ने डोर पकड़ी है तो वो पतंग कभी नहीं कटेगी, वो गुरु के हाथ में रहेगी और सदा उड़ती रहेगी, फ्लरिश करती रहेगी। ये विश्वास भी संगत जी धीरे धीरे आता है, एक दिन में नहीं आता, ये हम मानते हैं। बट हम गुरु के आगे प्यार, श्रद्धा, विश्वास, कोशिश तो कर सकते हैं। अगर हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो हम उसके पास अपने आप चलते चले जाएंगे, और गुरुजी भी हमारी पूरी मदद करेंगे कि हम उसमें साक्षात उतरे और उसको पूरी तरह से हम उसमें, कहते हैं ना, लीन हो जाए। और आप देखिए संगत जी, धीरे धीरे हम खुद अपने गुरु के साथ इतनी मजबूती से बंध जाएंगे कि गुरु हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें गुरु का हाथ नहीं पकड़ना, गुरु हमारा हाथ पकड़े। हमें इस तरह चलना चाहिए कि क्योंकि गुरु जी हाथ पकड़ेंगे तो हमारा हाथ कभी नहीं छूटेगा। हम फिर भी कहते हैं ना, कभी छोड़ सकते हैं, कभी तेज चल के, कभी धीरे चल के, बट अगर गुरु जी हाथ पकड़ के चलेंगे तो वो हमें सीधा आगे लेके जाएंगे। और कहते हैं ना, गुरु जी पल पल हमारा ध्यान रखते हैं, पल पल हमें देखते हैं, पल पल हमें, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे से जितने भी एसोसिएटेड है, वो सब, चाहे वो उसमें आपके एम्प्लॉयज हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे को वर्कर्स हो, चाहे असिस्टेंट्स हो, जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे आप कहते हैं ना पासिंग केस में भी अगर कोई जा रहा है, तो भी गुरुजी उसको भी ब्लेस करते हैं, अकेले हमको ब्लेस नहीं करते। ये चीज का कहते हैं ना, हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि गुरु जी की कैमरा में हमारे पूरा का पूरा जो हमारा जहान है, जो हमारी पूरी की पूरी दुनिया है, वो सब गुरु जी की कैमरा के अंदर आ चुकी है, और वो सब गुरु जी ब्लेस करते हैं। यानी कि बात देखिए, इतने सीधे, इतने साधारण, इतने सिंपल गुरु हमें कहीं नहीं मिलेंगे। ना उन्होंने हमें कोई, कहते हैं ना, बाइंडिंग्स दिए हैं, ना कोई प्रवचन दिए हैं, ना कोई हमें मंत्र दिए हैं। वो एक ही चीज कहते हैं, एक अच्छे इंसान बनो, एक सिंपल लिविंग के साथ चलो। कोई एक दूसरे, कहते हैं ना, गुरु जी की भाषा में, मन होए चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा, कि हमें गंगा जमुना में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारा मन अच्छा है, हम एक अच्छे इंसान है, तो जो हम हमारे घर में पानी नलकों में आता है, वो भी गंगा जल के समान है। वो भी हमें उतना ही कहते हैं ना, ब्लेस करेगा जितना गंगा जल गंगा जी में जाके करेगा। तो वही गुरुजी ने हमेशा हमको ये बोला, एक अच्छे इंसान बनो,
उन्होंने कभी हमारे ऊपर कोई बाइंडिंग्स या कोई रोक टोक नहीं रखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम इसको मानो उसको नहीं मानो, तुम ये खाओ तुम ये मत खाओ। बस उन्होंने एक ही चीज बोला, अच्छा इंसान बनो, अच्छे कर्म करो। कहते हैं ना, गुरु जी का शब्द चलता है, नीविया नु फल लग दे। तो हम अगर नीवे होके चलेंगे तो हमारी फुलवारी अपने आप फलती फूलती रहेगी। अब इसी मैं आपको बताऊं, मेरी एक मेड होती थी, उस अभी ये लेटेस्ट है, 3-4 साल पहले की बात है। मेरी एक मेड थी, उसके हस्बैंड नहीं थे, तो यंग सी लड़की है, तकरीबन मान के चलिए 20-21 साल की। तो वो अकेली रहती थी, बड़ी परेशान रहती थी। अकेला लड़की, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा उसके वेल ऑफ नहीं थे। तो ऐसे ही एक दिन बहुत परेशान रोती कि आंटी मैं बहुत परेशान हो गई, मेरा काम काम भी नहीं मेरे से होता, अकेले लाइफ जी जी के बिना मैं थक गई हूँ। तो एक दिन एनिवर्सरी थी मेरी, तो उसने मेरे एक सॉफ्ट टॉय हार्ट के शेप में दिया। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा बेटा तू ये दिल तेरा है ना, तो ऐसा कर गुरुजी के मंदिर में चढ़ा दे, अपने आप गुरुजी इसकी रक्षा करेंगे। संगत जी, विद इन 6 months शी गॉट मैरिड, और आज वो 1.5 साल के बच्चे की माँ है, एंड शी इज हैप्पीली सेटल्ड विद हिम। तो अब देखिए गुरुजी कैसे उसको ब्लेस करा। तो चाहे मुझको वसीला बनाया, चाहे जो भी हुआ, आज वो गुरुजी की ब्लेसिंग से गुरुजी को बहुत मानती है, और यही कहती है कि गुरुजी आपने ही मेरी जिंदगी संवारी है। ऐसे ही जब गुरुजी फिजिकल रूप में थे, तो एक दिन वो घर आए। जब घर आए तो बच्चों के मास्टर थे, तो हमने मास्टर जी को बोला, उनके कोई इश्यू नहीं था, तो मास्टर जी को बोला कि आप ना, गुरुजी आए तो आप एक बार गुरुजी के दर्शन कर लो, हो सकता है आप ब्लेस हो जाओ। तो वो खुद पंडित थे, कम मानते थे इन चीजों को। तो उन्होंने गुरुजी के पास जब मत्था टेका, तो गुरुजी कहते एम्पायर स्टेट आना। अगले दिन वो एम्पायर स्टेट पहुंचे। एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गुरुजी बोले कि मुंडा चाहिए। तो उनको तो गुरुजी को तो नहीं किसी ने बताया ना कि वो क्या, उनके मन में क्या बात है, बट गुरुजी उनको बोले मुंडा चाहिए। तो वो चुप रहे, कहते मैनू अडॉप्ट कर ले, मैं केड़ा ब्याह कराया हुआ है। तो हम सब हंस पड़े। तो खैर गुरुजी ने उनको बोला कि आप एक कॉपर का, तांबे का लोटा लेके आओ, और अगले दिन वो तांबे का लोटा लाए। तो गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया। तो अगले ब्लेस करके उनको कुछ बताया। तो जब वो अगले दिन घर सुबह फोन आया उनका, तो बोलते हैं मैम गड़बड़ होगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहते जी लोटे में से जल निकल गया। तो आई वॉज टेकन अबैक कि जल कैसे निकल गया। तो खैर मैंने कहा ठीक है, अब गुरुजी को मैं कैसे जाके बोलूं कि गुरुजी मास्टर जी के लोटे की में से जल निकल गया है। बट वही बात है, गुरु तो जान ही जान। जैसे ही मैंने मत्था टेका, उस दिन से गुरुजी रोज पूछते थे मेरे को की कहंदा है मास्टर। तो जैसे मैंने मत्था टेका तो गुरुजी बोले की कहंदा है मास्टर। तो मैंने कहा गुरुजी आज तो परेशान था, लोटे में से जल निकल गया। कहते अच्छा, उन्हों के नवा लोटा लेके आएगा, उन्हों जल प्रवाह करा देगा। ठीक है जी। शाम को मास्टर जी आए नया लोटा लेके, गुरुजी ने ब्लेस किया, और 1 महीने के बाद उनकी वाइफ कंसीव कर गई। संगत जी वो तो बहुत खुश, इनको इतने साल हो गए थे, इश्यू नहीं हो रहा था। तो उनकी प्रेगनेंसी चलती गई, 3-3.5 महीने जब निकल गए, और गुरुजी यही पूछते थे कि कहना है मास्टर। मैंने कहना गुरुजी वो बहुत खुश है। तो अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला जी ट्विन्स हैं। तो उससे तो और उनको खुशी हुई कि कहा एक के लिए तरसते थे, अब 2-2 है। तो खैर टाइम निकलता गया, 3-3.5 महीने निकले। तो एक दिन उनका फोन आता है सुबह सुबह, बहुत परेशान कि मैम गड़बड़ हो गई है। हमने कहा, क्या हुआ? कहते जी ट्विन्स हैं, बट लेडी डॉक्टर बोल रही है कि अबॉर्शन कराना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा एक अब नॉर्मल है। तो मैंने कहा ठीक है, अभी देखो गुरुजी क्या कहते हैं। वही दोपहर को जब गुरुजी से बात हुई, तो गुरुजी को बताया कि ऐसे ऐसे मास्टर जी के साथ प्रॉब्लम है। तो गुरुजी बोले कि ऐसा करो, इसको शीला मेहरा के पास ले जाओ, मूलचंद हॉस्पिटल, और मेरा नाम ला दे। जी गुरुजी। अगले दिन उनको वहां ले गए।
शीला मेहरा ने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप अपने क्लिनिक में लगाया हुआ और गुरुजी को बहुत मानती। तो वो तो बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे मेरे पास संगत भेजी है। तो उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह किए तो ये बोले कि देखिए बेबी तो दोनों ठीक है, बट एक अब नॉर्मल है, उसका हेड फॉर्म नहीं हो रहा, बट एक बिल्कुल नॉर्मल है, डिलीवरी हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे, बट एक बच्चा डिलीवरी के बाद कुछ टाइम के बाद पास अवे कर जाएगा, बट एक बेबी बिल्कुल ठीक रहे। करते करते जी टाइम निकल गया एंड डिलीवरी का टाइम आया। 2 प्यारी बेटियों का जन्म हुआ और इतनी खूबसूरत बेटियां गुरुजी ने जो ब्लेस करी हुई थी वो गोदी में आई। और जो बेटी का सिर नहीं बना था बच्ची का, वो तो इतनी खूबसूरत थी जैसे कि इस धरती पे कुछ टाइम अपना काटने आई है। तो मास्टर जी को एक बेटी मिल गई। तो फिर टाइम निकल गया, अब गुरुजी ने भी समाधि ले ली। 5 साल पहले मास्टर जी का फिर फोन आता है कि गुरुजी ने मुझे बेटा ब्लेस किया था, बट मैं 2 साल से इलाज करवा रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा, तो मैम मैं क्या करूं। तो मैंने कहा आपका उद्धार वही होगा, मूलचंद हॉस्पिटल, आप वहीं जाइए डॉक्टर के पास। तब डॉक्टर शीला मेरा अपनी असिस्टेंट, उनकी थी हॉटचंदानी, डॉक्टर हॉटचंदानी, वो देखती थी। तो उनका उन्होंने ट्रीटमेंट करा, वो फिर कंसीव हुई और फिर उनको एक बेटा ब्लेस हुआ और आज वो बेटा उनका 4 साल का है। तो आप देखिए संगत जी कि वो कैसे गुरुजी पूरी फैमिली कंप्लीट करी, कैसे उनके कष्ट काटे और कैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी करी कि हमको पता नहीं चलता, ये गुरुजी को पता है कैसे स्टेप बाय स्टेप। कब पहले उनको बेटी ब्लेस करी, क्यों करी, वो गुरुजी को पता है। बाद में देखिए बेटा भी ब्लेस, उनके जो कहते हैं ना गुरु का वचन जो है वो कभी खाली नहीं जाता। गुरु का वाक हमेशा सच्चा होता है। वो कब सच्चा होगा उस पे हमें नहीं पता, वो गुरुजी को पता है। बट अगर उन्होंने कह दिया कि ये काम होना है तो वो होना है, वो पत्थर पे लकीर है। कब कैसे कहाँ होगा ये हमें नहीं पता। तो इस तरह हमें गुरुजी के ऊपर धीरे धीरे कहते ना, आपका विश्वास गुरुजी खुद बंधवाएंगे, हम कोई नहीं होते बंधवाने वाले, भी गुरुजी है। इसी तरह क्या कहते हैं, एक बार अंकल की बहुत तबीयत खराब हो गई। तो अंकल 3-4 महीने बिल्कुल टोटली बेड पे थे। तो जब बेड पे थे तो चल भी नहीं पा रहे थे। तो गुरुजी के पास मैं रोज जाती थी। गुरुजी ने कभी नहीं पूछा कि अंकल क्यों नहीं आ रहे, क्या हाल है। अंकल ने रोज मुझसे पूछा, गुरुजी ने मेरे बारे में पूछा, तो मैंने बोला नहीं गुरुजी ने आज आपके बारे में नहीं पूछा। तो अंकल भी थोड़े से अपसेट हो जाते थे कि देखो मैं कहाँ रोज जाता हूँ, गुरुजी ने एक बार भी नहीं मेरे से पूछा। संगत जी तकरीबन 5.5-6 महीने के बाद गुरुजी का दोपहर को फोन आता है कि अंकल से बात करो। तब अंकल रो भी पड़े, तकलीफ में तो काफी थे इतने महीनों से। तो कहते गुरुजी आज आपको मेरी याद आई है। तो गुरुजी बोले शाम को आ जाना, आंटी को बोलो हल्दी वाला दूध पिला दे। ठीक है जी, अंकल को हल्दी वाला दूध पिलाया, अंकल सो गए। शाम को जो अंकल एक कदम उठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, वॉशरूम तक नहीं जा पाते थे, शाम को जब गुरुजी के यहाँ गए हैं तो सीधा उन्होंने गुरुजी के आगे दंडवत प्रणाम किया। तो ये हमारे गुरु की दवाई है, ये हमारे गुरु की ब्लेसिंग्स है। और फिर गुरुजी कहते हैं अंकल 90% क्यों, 10% पे सहना पड़ेगा। और आज वही अंकल भार भी उठाते हैं, सब काम करते हैं। कभी कभी तकलीफ होती है तो होती है, अदरवाइज इनको कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये गुरुजी की लीला है। ये हमें पता है कि कहते हैं ना गुरु की ब्लेसिंग कैसे मिलती है। अब संगत जी हम कहते हैं गुरुजी साक्षात शिव। इस पे आपको सत्संग सुनाती हूँ। एक दिन हम दोपहर को एम्पायर स्टेट में बैठे थे गुरुजी के साथ। तो बाहर से सेवादार आके बोले गुरुजी को, गुरुजी गार्डन में सांप है। तो मतलब हम लोग खड़े थे, गुरुजी भी खड़े थे और हम उनके पास में खड़े थे। तो गुरु हम लोग सांप के नाम से हम तो पैनिक कर जाते हैं ना, हम सब घबरा गए, सांप सांप सांप। तो गुरुजी बिल्कुल कूल। तो गुरुजी बोले डायमंड लाल जाके एक बोरी लेके आओ। बोरी भी वो प्लास्टिक की नहीं लानी, जूट वाली लानी है।
और साथ में एक रस्सी लेके आना, वो भी जूट वाली। फटाफट बोरी आई। तब गुरुजी बोले कि एम्पायर स्टेट का स्लाइडिंग डोर खोल दो। जब डोर खोला संगत जी, तो एक इतना बड़ा कोबरा बिल्कुल मुंह उठा के वहां पे, मतलब खड़ा बोले या वहां पे था, अच्छा खासा बड़ा था, और उसका पूरा मुंह कहते ना ऊपर को गर्दन उठी हुई, फन फैलाया हुआ। तो जैसे स्लाइडिंग खुली, गुरुजी ने उसको देखा, वो एकदम से सिर झुका के, कहते ना जाते जाते गुरुजी के पैरों के ऊपर से होता हुआ सीधा बोरी के अंदर चला गया, जैसे कहते एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह वो सीधा बोरी के अंदर चला गया। और जिस अंकल ने बोरी पकड़ी हुई थी, उनके तो हाथ थर थर कांप रहे थे क्योंकि हम लोग इंसान है, हम डरते हैं सांप से। मगर वो सांप ओबीडियंटली अंदर गया। गुरुजी ने बोला इसका मुंह बंद करो, रस्सी से बांधा मुंह। फिर उनको बोला डायमंड लाल, इसको कार की पैसेंजर सीट में, जो ड्राइविंग सीट के बगल में पैसेंजर सीट है, उस पे इज्जत से बिठाओ। और फिर उनको जगह बताई कि आप वहां जाके इनको छोड़ के आओ और बोरी का मुंह खोल देना और पीछे मुड़ के मत देखना। उन्होंने ऐसा किया। अब संगत जी आप खुद सोच सकते हैं कि एक सांप वहां पे आया, गुरुजी के पास उनके चरणों को छूता हुआ अंदर गया, तो वो कौन था? वो शिवगण ही थे, जो अपने शिव के, अपने आराध्य के दर्शन करने आए थे। और गुरुजी कहते ना बिल्कुल कूल। हम लोग फिर थोड़ा सा कहते ना घबराए हुए थे, पैनिक कर रहे थे, बट गुरुजी बिल्कुल कूल। तो ये साक्षात शिव अपने आप कहते ना अपने आप को दर्शाते हैं, हमें खुद नजर आता है, हमें इसका अनुभव होता है। इसी तरह मेरी एक कहते हैं मेड सर एम्प्लॉय थे, उसकी बहन थी, उनके इशू नहीं होता था, तो गुरुजी ने उसको सिर्फ, उसने गुरुजी के आगे 2 बार मत्था टेका एंड शी कंसीव्ड। कहीं उसने गुरुजी से बात नहीं की। जैसे गुरुजी कभी कभी घर आ जाते थे, तो जो अपने लोग होते थे पास में होते थे, वो आके मत्था टेक जाते थे। तो उस तरह उसने आके गुरुजी के पास 2 बार मत्था टेका और वो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। तो कहते हैं ना गुरुजी के आगे हमें अपने कष्टों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मेरे फादर इन लॉ कैंसर पेशेंट थे, उनकी कीमो होती थी। जब कीमो होती थी तो हम गुरुजी को बता देते थे एक दिन पहले कि गुरुजी कल डैडी को एडमिट करना है कीमो के लिए। तो ऐसे उनको जब हमने बताया, मैं कल 2nd कीमो थी उनकी, 2nd या 3rd ऐसे थी, तो जब उनको बताया कि कल डैडी को हॉस्पिटल एडमिट करना है कीमो के लिए, तो गुरुजी ने अपने हाथ से कुछ स्वरूप दिए और कहते घर में जितने हैं उनको दे दो। तो जब हमने घर जाके देने लगे तो 8 लोग थे, 8 ही स्वरूप गुरुजी ने दिए थे। तो हमने सबको दे दिया, उसमें से डैडी को भी दिया। डैडी ने क्या किया, अपनी शर्ट की पॉकेट में वो स्वरूप रख लिया। अगले दिन उनको हम हॉस्पिटल एडमिट किया। तो अंकल दवाइयां लेने गए हुए थे, तो रास्ते में अंकल को फोन आता है कि योर फादर इज नो मोर। तो एकदम से अंकल भी शॉक्ड हो गए कि अभी तो मैं 1 घंटा पहले ठीक ठाक छोड़ के आया था, एकदम ऐसा क्या हुआ कि ये न्यूज मिली। खैर अंकल वापस उल्टे पैर हॉस्पिटल पहुंचे, तो आज भी हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में फॉर 7 मिनट्स ही इज नो मोर। तो डॉक्टर्स उनको रिवाइव करने में लगे हुए थे, उनके हार्ट को बार बार पंप कर रहे थे। संगत जी उनके हार्ट को क्या पंप कर रहे थे, वो गुरुजी का जो स्वरूप था, जो गुरुजी ने रात को दिया था, वो डैडी की पॉकेट में था, उस पॉकेट को बार बार प्रेस कर रहे थे। और उसको प्रेस करते करते डैडी एकदम लाइफ में वापस आए। और जब वापस आए तो उनको कुछ घंटों के लिए आईसीयू में रखा एंड उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया कि अभी कीमो नहीं करेंगे, अभी वो वीक है। तो जब घर ले गए तो उस दिन डैडी रात को बिल्कुल कहते हैं ना छोटे बच्चे की तरह सो रहे थे, जो सारी रात सोते नहीं थे, सारा टाइम चेयर पे बैठ के निकालते थे, वो उस दिन एक छोटे बेबी की तरह सो रहे थे। 2-3 बार मैंने अंकल को भेजा भी कि देखो डैडी ठीक है, तो इन्होंने कहना नहीं ठीक है। सुबह सुबह उठ के डैडी बोले कि बेटा रात को ना गुरुजी ने मेरे पे बड़ी मेहनत करी है,
उन्होंने मेरे साथ 9 कैंसर पेशेंट्स और क्योर किए, और उसमें से एक 9 साल की बच्ची भी है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा डैडी ये तो बहुत अच्छी बात है, गुरुजी आपको ब्लेसिंग देंगे, और क्या चाहिए। तो उस दिन शाम को जब हम गुरुजी के पास गए, ने मत्था टेका, अभी एंटर नहीं किया था एम्पायर स्टेट में, तो एक आंटी बोलती हैं कि आंटी आपको पता है गुरुजी ने कल रात को 9 कैंसर पेशेंट्स क्योर किए हैं। तो हम हंस पड़े, हमने कहा हाँ जी पता है। तो कहते आपको कैसे पता, आप तो आई नहीं थी। तो मैंने कहा क्योंकि उसमें एक पेशेंट मेरे डैडी भी थे, और उसमें एक बच्ची भी है। कहते हाँ जी। तो जैसे ही हमने गुरुजी के आगे मत्था टेका, तो गुरुजी हंस के बोलते फिर हुन खुश है, तेरे डैडी नु क्योर करता है। तो ये हमारे गुरु है। अब इसी तरह संगत जी कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजें, अब जैसे हमें हर चीज अच्छी अच्छी चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें ये इच्छा है तो गुरुजी ये पूरी कर दो, ये इच्छा है तो गुरुजी ये पूरी कर दो। मगर कभी कभी क्या होता है, जब हम गुरु के साथ जुड़ते हैं तो हर चीज अच्छी भी नहीं होती, कभी कभी दवाई कड़वी भी होती है जो हमें पीनी पड़ती है, तो हमें वो भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। अब मैंने अपने फादर की डेथ गुरुजी से खुद मांगी थी। क्यों, वो उनको बहुत तकलीफ थी, और डॉक्टर्स के पास उनका कोई इलाज नहीं था। वो ये कहते थे कि इनका आगे हालत और बदतर होगा, और उनको मिलने गई हूँ, और यही गुरुजी को बोला है कि गुरुजी जन्म पिता है, मगर अगर इन्होंने ठीक नहीं होना ना, तो इनको मुक्ति दे दो, वो ज्यादा बेटर है। इस तरह तड़फते हुए नहीं देखा जाता। और संगत जी मानो 1 घंटा 1.25 घंटा भी नहीं हुआ होगा, मैंने ट्रेन में बैठे हुए पीछे पापा पास अवे कर गए। तो कहने का मतलब कि हमें हर चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए गुरु के दर पे, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग्स हमारे लिए हमेशा अच्छाई होती है। वो ठीक है, कभी कभी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें तकलीफ जरूर देती है, हमें परेशान करती है, बट हमें आगे जाके पता चलता है कि वो हमारे लिए क्या फायदा करती है। अब मेरी बेटी बहुत इंटरेस्टेड थी आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। उसने 3 साल अटेम्प्ट किए, 2 बार वो, आप मानेंगे, एक बार तो इंटरव्यू से वापस आ गई, एक बार मेंस क्लियर नहीं किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू नहीं कर पाई, और एक बार उसने मेंस तक करा बट मेंस भी क्लियर नहीं कर पाई। तो वो क्यों, क्योंकि गुरुजी ने उसके लिए उसकी डेस्टिनी में उसकी लाइन दूसरी रखी हुई थी। आज वो बैरिस्टर बनी हुई है, लंदन में सेटल्ड है। तो गुरुजी ने उसके लिए जो सही रास्ता है वो ही, और आज वो खुद ही कहती है कि मम्मी अगर मैंने वो 3 साल पढ़ाई ना की होती तो शायद मैं आज यहाँ पे इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो गुरुजी को तो पता है ना हमारे लिए क्या ठीक है, वो हमारी प्रिपरेशन कैसे कराते हैं। क्योंकि हम भी सीधे रास्ते प्रिपेयर कहाँ करेंगे, हम भी तो कहते हैं ना हमारा मन भी तो चंचल होता है, हम भी कभी इधर उधर भटकते रहते हैं। तो उसको सही रास्ते में तो कैसे लाना है, वो हमारे गुरु को पता है, वो ही हमें मार्गदर्शन देते हैं। और उस मार्ग पे कहते हैं ना गुरुजी, हम, आप सब चेस खेलते होंगे, तो मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी, हम वो चेस के प्यादे हैं जिनको आप जैसे चलाओगे हम वैसे चलेंगे। ये कैसे चाल चलनी है वो आप बताओगे, और हम उसी हिसाब से खुशी खुशी चलेंगे। और संगत जी देखिए, हम कभी चेकमेट नहीं होंगे, हमेशा विन करेंगे। बट हमें अपने आप को गुरु जी के आगे, मैं ये तो नहीं कहूंगी सरेंडर, सरेंडर तो बहुत बड़ा वर्ड है, वो शायद हम में से कोई विरला ही कर पाएगा। बट हाँ, हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश कर सकते हैं। जब हम कोशिश करेंगे ना, तो गुरुजी अपने आप हमें 10 कदम आगे लेके जाएंगे। और धीरे धीरे, हम कहते हैं सरेंडर हम ना भी कर पाए, बट हम अपने गुरु के साथ सही मायने में जुड़ तो पाएंगे। कहते हैं ना, हमारा प्यार गुरुजी के साथ वैसा होना चाहिए जैसे एक बच्चे का प्यार अपनी माँ के साथ होता है, या एक माँ का प्यार अपने बच्चे के साथ होता है। और हमेशा अपने गुरु के प्यार, जो हमें गुरु के साथ प्यार है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, काला टीका लगाना चाहिए कि कोई, कि किसी की नजर ना लग जाए। इतना संभाल के रखना चाहिए अपना और अपने गुरु का प्यार, क्योंकि ये बहुत मुश्किल मिलता है, बड़ी तपस्या से मिलता है, और पता नहीं कितने जन्मों का हमारे अच्छे कर्म होंगे, तब हमें जाके एक पूर्ण गुरु मिलते हैं। और ये पूर्ण गुरु इतनी करोड़ों की आबादी में हम ही को मिलने थे। कहीं ना कहीं तो गुरु जी की नजरों में, गुरु जी की छत्र छाया में हमने कुछ ऐसा कर्म किया होगा जो हम अपने गुरु के चरणों के साथ जुड़े हुए हैं। गुरु हमारे भाव के भूखे हैं।
उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम तो खुद उनके आगे झोली अड़ के बैठे हैं। हम तो खुद ही कहते हैं ना कि गुरु जी से ब्लेसिंग्स मांगते हैं, उनसे कहते हैं दातारे मांगते हैं कि गुरु जी हमें ब्लेस करो। हम उनको क्या दे सकते हैं? कहते हैं ना, हम उनसे लेना जानते हैं, बट हम इन रिटर्न उनको दे क्या सकते हैं? प्यार, श्रद्धा, विश्वास। कहते हैं ना एक सही भाव, एक क्लीन मन। अब गुरु हमारे भाव के भूखे हैं, वो इन चीजों के भूखे नहीं है। एक दिन गुरु जी कहते हैं कि आंटी तेरे कुल शॉल है ने 2 शॉल लाके आई, एक वधिया जिहा शॉल लाके आई। हमने उस दिन पंजाब जाना था। मैं कहा जी गुरु जी। तो मैंने अपने नए शॉलों में से 2 शॉल ले लिए कि जो गुरु जी को पसंद होगा वो ले लूंगी। तो मेरी बेटी उस टाइम बहुत छोटी थी, तो उसने एक स्टोल खरीदा था पीच कलर का। वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, वो 100-150 रुपए का होगा उस टाइम। तो मुझे कहती मम्मा ये गुरुजी को दे दो। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं बेटा ये नहीं देंगे, ये अच्छा नहीं है। तो कहते ना बच्चा थी, उसका मन थोड़ा सा मायूस हो गया, तो कुछ बोली नहीं। तो हम अपना गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट पहुंचे। तो हमने गुरुजी को मैंने शॉल दिखा दिया। मैंने कहा गुरुजी ए लो। तो गुरुजी हंस के उसको, बेटी को बोले, उसको मुंडा कुड़ी कहते हैं गुरुजी, कि मुंडा कुड़ी केड़ा पसंद है? तो गुरुजी के आगे उसने क्या किया, धीरे से अपना हाथ रख दिया आगे कि ये वाला जो उसके हाथ में पीच कलर का स्टोल था, संगत जी इसने वो वाला आगे किया। और आप मानेंगे हमारे गुरुजी ने क्या किया? उन्होंने उसके हाथ से वो पीच कलर का स्टोल उठाया, कंधे पे रखा। गुरुजी ने ब्लैक कुर्ता पजामा पहना हुआ था, स्टोल इतना मैच कर रहा था। कहते चल मुंडा कुड़ी हुन आज यही लवांगा। तो गुरुजी देखिए, गुरुजी ने उसका भाव देखा, वो छोटे से बच्चे का मन देखा, मन पड़ा उसी में। वो कितनी खुश हो गई, गुरुजी ने आज मेरा स्टोल पहना। तो गुरु हमारा इन बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजों से, पैसों से, रिचली टाई से, इन चीजों से नहीं खुश होते। वो भाव से खुश है। वो कहते हैं ना भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। हम अगर सच्चे दिल के साथ उनको कहते हैं ना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे, तो आप देखिए घर बैठे बिठाए हमें एक एक चीज का आंसर गुरुजी देंगे, और हमारी एक एक कनेक्टिविटी उनके साथ जुड़ती चली जाएगी। बट वही बात आएगी कि पहले हम उनके साथ कनेक्ट तो हों। और कनेक्शन कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर प्यार से बैठ के कहते हैं ना अपने गुरु का दीदार करेंगे, तो भी आप गुरु जी से बातें करते अपने आप को पाएंगे। और संगत जी विश्वास करिए, गुरु जी बैठ के आपके साथ बात भी करेंगे। जैसे हम और आप सत्संग कर रहे हैं ना, उस तरह आप और गुरु एक दूसरे से बात करेंगे। बट एक बार वो कहते हैं ना प्रतिक्रिया करके तो देखिए। डायरेक्ट कनेक्शन, गुरु जी ने हमेशा बोला डायरेक्ट कनेक्शन हर एक के साथ। आज भी देखिए, अगर हम जितनी भी संगत आपस में मिलते हैं, ये कहते हैं ना मेरे गुरु जी ने सबको एक अलग तरीके से कनेक्टिविटी दी हुई है। तो जब हर एक इंसान, हर एक संगत उनके साथ अलग तरीके से कनेक्टेड है, तो हम उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन धीरे धीरे खुद ही बना सकते हैं। हमें कभी किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपना जवाब खुद ही अपने गुरु से ले लेंगे। इसी तरह कहते हैं ना, एक बार गुरुजी कहते हैं आंटी चल एम्पायर स्टेट चलने। हम वहां पे थे क्या कहते हैं बड़े मंदिर में। तो हमने कहा ठीक है गुरुजी चलते हैं। तो कहते हैं ना उस टाइम थोड़ा हम भी गुरुजी के साथ, हमने गुरुजी के चरणों में बैठ के हमने भी अपना बचपना जिया। कहते माँ बाप बन जाते हैं तो वो बचपना खत्म हो जाता है, बट गुरु चरणों में बैठ के हमने अपना बचपन कैसे जीते हैं वो देखा। हम भी उनके साथ बच्चे ही बने हुए थे। तो जब एम्पायर स्टेट जाने की बारी आई, तो सबने कहा गुरुजी तो अपनी गाड़ी में जाएंगे एम्पायर स्टेट। तो अंकल को मैंने बोला, मैंने कहा इस बार ना हम फटाफट एम्पायर स्टेट पहुंचते हैं और गुरुजी से पहले पहुंचेंगे। हमेशा हम लोग लेट हो जाते हैं, गुरुजी पहले पहुंचे होते हैं। कहते ठीक है। संगत जी अंकल ने खूब तेज कार चलाई है, खूब तेज। और हमने गुरुजी की कॉन्टेसा क्रॉस होते देखी भी नहीं और गई भी नहीं, ये भी मुझे पता है। बट जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, तो गुरुजी हमारे से पहले वहां पहुंचे हुए थे, क्योंकि उन्हें किसी गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं है। ये हमारी सोच है कि
गुरुजी कार में जाते हैं, गुरुजी तो हर जगह एक साथ ही कितनी जगह कहते हैं ना प्रकट होते हैं। वो कहते हैं ना, इसीलिए हम कहते हैं कि गुरुजी हर एक को ब्लेस करते हैं, हर एक की परेशानी के साथ पहुंचे होते हैं। उन्हें कभी हम ये नहीं कह सकते गुरुजी उधर बिजी है, उसका ज्यादा सुनते हैं, उसका नहीं सुनते, सबका सुनते हैं। अभी बेटी हम आपको जैसे अभी बताया कि लंदन में है, लॉयर है, तो वो एक केस की आर्ग्यूमेंट कर रही थी। तो वो BMW की तरफ से प्रेजेंट हुई थी, तो किसी की कार कॉन्फिस्केट करनी थी। तो जब आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी तो कहती मम्मी वो आदमी जो था जिससे जिसकी कार कॉन्फिस्केट करनी थी, वो लिटरली समझो गिड़गिड़ा रहा था, वो मेरे आगे गिड़गिड़ा रहा था। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि उसकी मदर को कैंसर हुआ था, वो उसका इलाज कर रहा था, जिस कारण वो कमा नहीं पा रहा था, और कार को वो एज ए टैक्सी चलाता है। और जब एज ए टैक्सी चलाता है तो क्योंकि अपनी माँ की सेवा करा तो वो कमा नहीं पाया, तो वो कार की इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पाया। अब वो कंपनी वाले तो कहेंगे जी आपकी इंस्टॉलमेंट्स बाउंस हो गई हैं, इनकी कार कॉन्फिस्केट कर लो। तो लिटरली वो ये गिड़गिड़ा रहा था कि आप मेरे से कार मत लो, नहीं तो मेरा कमाई का जरिया खत्म हो जाएगा। तो कहती मुझे मम्मा शर्म आ रही थी, मैं अपने आप में एम्बेरस की मैं करूँ तो क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो कहते आंख बंद करके मैंने सिर्फ उससे नहीं बोला गुरुजी कृपा करो। कहते उसी के बाद कहते जज भी मेरी शक्ल देख रहे थे कि मैं कुछ बोलूं तो वो कोई डिसीजन ले। कहते जैसे ही मैंने बोला ना गुरुजी कृपा करो, जज बोला कि ऐसा है, आपको मैं 6 महीने का टाइम देता हूँ, आप इसकी 2 इंस्टॉलमेंट कार की पे करो, और नहीं तो 6 महीने के बाद आपकी कार कॉन्फिस्केट हो जाएगी। तो आप ये देखो संगत जी, उस आदमी को बचाना था, उसकी परेशानी दूर करनी थी, तो गुरुजी ने वसीला किसको बनाया, उसको बेटी के थ्रू। कहते ना गुरुजी हर एक को कैसे कल्याण करना है, कहाँ करना है, वो गुरुजी को पता है, हमें नहीं पता। कहते हैं ना हम गुरु की नजरों में कोई VIP नहीं है, कोई VVIP नहीं है, हम गुरुजी की नजरों में सब एक बराबर है। हम ये सोचते हैं ना कि वो बहुत बड़ा VIP है, वो इतना बड़ा आदमी है, ये अमीरों के गुरुजी है, नहीं। हम गुरुजी की नजरों में सब इक्वल है। ये जो 4 थालियों में हम लंगर, एक थाली में 4 लंगर करते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट यही है कि हम सब बराबर है। गुरु की नजरों में कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। और तो और गुरुजी हमेशा ये बोलते कि जब आप लंगर करते हो ना, तो अकेले आप लंगर नहीं करते, आपके साथ और कितने गण लंगर करते हैं, वो आपको नजर नहीं आते, बट वो गुरु को पता है, वो गुरु को नजर आते हैं। तो कौन कौन हमें ब्लेस कर रहा है, कहाँ कहाँ हमारे कल्याण हो रहे हैं, हमें कहीं पता नहीं चलता। कभी कभी हम कहीं से होके आते हैं, हमें क्या पता वहां पे हम हमारा क्या कल्याण हुआ है, गुरुजी ने हमें क्या ब्लेस किया है। हम हर पल उनकी ब्लेसिंग में जीते हैं। कहते हैं ना श्वास श्वास हम उनकी ब्लेसिंग में जी रहे हैं। हम ये नहीं नाप तोल कर सकते किसको ब्लेसिंग ज्यादा मिली है, किसको ब्लेसिंग कम मिली है। क्यों? हर एक की ब्लेसिंग अलग है। हमेशा गुरुजी ने कहा कल ले आओ कल ले जाओ, मतलब पूरी फैमिली एक साथ आओ, ब्लेसिंग लेके पूरी फैमिली एक साथ जाओ और सीधे अपने घर जाओ। वो क्या कंसेप्ट क्या है कि सीधे अपने घर जाओ, कि अब किसी को गुरुजी ने कुछ ब्लेस करना है, किसी की रिक्वायरमेंट कुछ है ब्लेसिंग की, उसको वो ब्लेसिंग देते हैं। जब हम किसी के साथ जाते हैं तो संगत जी वो ब्लेसिंग बट जाती है। क्यों? हम 2-3 फैमिलीज इकट्ठे हुए तो सबकी ब्लेसिंग फिर एकदम मर्ज हो जाती है, तो ब्लेसिंग कम हो जाती है। तभी गुरुजी ने हमेशा बोला अकेले आओ, अकेले जाओ और घर जाओ, वहां सारी ब्लेसिंग उतारो, उसके बाद आप जहां मर्जी जाओ। इसीलिए डायरेक्ट हमेशा कोशिश में ये होना चाहिए, जब हम सत्संग में भी जाते हैं तो डायरेक्ट आए और डायरेक्ट घर जाए, उसके बाद हम कहीं और जाए। और सबसे बड़ी बात है जो गुरुजी के ब्लेस शब्द है, ब्लेस शब्द का मतलब वो है जो गुरुजी ने चुने हुए हैं, जो रागी स्पेसिफिक रागी चुने हुए हैं, हमें उन पे फोकस करना चाहिए, वो सुनना चाहिए। क्योंकि हर एक शब्द का एक अपना मेडिसिनल वैल्यू है। क्योंकि कौन सा शब्द गुरुजी ने किस उपाय के लिए या किस मेडिसिन हमारी कल्याण करने के लिए, वो हमें नहीं पता। कितने लाखों शब्द सुन के गुरुजी एक शब्द चुनते होते थे। तो
वो स्पेसिफिक रागी भी होता था, एक शब्द कितने रागियों ने गाया हुआ है, बट गुरुजी के यहाँ पे एक शब्द एक रागी का चलेगा। क्यों? उसका क्या वैल्यू है वो हमें नहीं पता। अब हम सत्संग में बैठते हैं, हम गुरुजी के शब्द चलाते हैं, उससे क्या होता है कि गुरुजी हमेशा शब्दों के थ्रू अपनी वाइब्रेशंस सारी संगत में स्प्रेड करके उनको ब्लेस करते हैं, उनकी स्कैनिंग करते हैं, सबके अपनी अपनी परेशानियां जो जो उनको ब्लेस करना है वो शब्दों के थ्रू भोग में डालते हैं। और जब हम वो भोग प्रसाद जब लंगर करते हैं तो वो जो हमारी ब्लेसिंग्स, जो उपाय जो गुरुजी ने हमें ब्लेस करना है, वो लंगर के थ्रू हमारे पास जाती है और हम अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो हमें क्योर करता है। तो अगर हम इस पूरे सिनारियो को देखें तो आप देखो कितना सिस्टमैटिकली हर चीज है। तो अगर हम 2 घंटे सत्संग करते हैं या 1 घंटा सत्संग करते हैं तो संगत जी हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ जो गुरु जी के चुने हुए ब्लेस शब्द है हम उनको प्ले करें। क्योंकि किस रूप में कौन से शब्द में हमें क्या ब्लेसिंग देनी है, आज के दिन में हमें क्या ब्लेसिंग मिलनी है, वो गुरुजी के अलावा कोई नहीं जानता। तो अगर हम गुरुजी की ही शब्द चलाएंगे तो हम उसका पूरा पूरा कहते हैं वैल्यू कर पाएंगे और हम पूरी पूरी ब्लेसिंग ले पाएंगे। बाकी सब हम सुनने, कुछ सुनने से मना नहीं है, बट वो दिन के आगे पीछे सुन सकते हैं। बट सत्संग जब करते हैं तब हमें गुरु जी के चुने हुए ब्लेस शब्द जो होते हैं व्याख्या सहित या छोटे शब्द, उन पे फोकस करना चाहिए। वो बहुत सारे हैं, ये भी नहीं है कि कुछ चुने हुए हैं, बहुत सारे शब्द हैं। तो आपके पास नित्य नए आएंगे तो वो भी वैरायटी आपको मिलेगी। ये जरूरी नहीं कि आप एक ही रोज रोज सुनो तो बोर हो जाओ, नहीं, आप खूब सारे सुनोगे, हर ब्लेसिंग हर दिन आपको अलग तरीके से मिलेगी। और गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि आप 24 घंटे शब्द सुनो, क्योंकि वो हमेशा एक ही चीज बोलते आए हैं कि निरा वैराग भी अहंकार पैदा करता है। अगर हम सारा टाइम शब्द सुनेंगे, पूजा पाठ भक्ति में करेंगे तो वो हमारे अंदर कहते हैं ना अहंकार पैदा करेगा। तो हमें इस दुनिया में, क्योंकि हम संसारिक जीवन में है, तो हमें और भी चीजें सुननी चाहिए और भी म्यूजिक सुनना चाहिए, हमें आउटिंग भी करनी चाहिए। किसी चीज से उन्होंने हमें मना नहीं किया हुआ, कोई बैन नहीं लगाया हुआ, कोई हमारे ऊपर कोई वो पनिशमेंट नहीं है। बट वही बात है कि हर चीज का एक वक्त होता है, एक समय होता है, उसकी मर्यादा मेंटेन करते हुए हमें अपनी लाइफ चलानी चाहिए। क्योंकि लाइफस्टाइल जीने का जो तरीका है वो हमें अपने गुरु से ही मिलता है, वो उनकी ब्लेसिंग से ही मिलता है। तो अगर आप देखिए आज हमारे बच्चे गुरुजी के साथ जुड़े हुए कितने ब्लेस्ड है। वो कहीं कोई गलत, हम कहते हैं ना, हम आंख बंद करके अपना लाइफ जी सकते हैं, हमें बच्चों की टेंशन नहीं होती। क्यों? पता है गुरुजी के बच्चे कहीं गुमराह नहीं होंगे, सही तरीके से चलेंगे। नहीं तो इतनी बड़ी दुनिया में जहां आज हर तरफ नेगेटिविटी है, उसमें हम अपने गुरु की पॉजिटिविटी के अंदर सिक्योर और प्रोटेक्टेड बैठे हुए हैं, पूरी फैमिली लेके, पूरा अपना कहते हैं ना समाज लेके। तो इससे अच्छा इन्वायरमेंट, इससे अच्छा परिवार हमें कहाँ मिलेगा। गुरुजी ने हमेशा एक ही चीज बोली, ए ਤੁਹਾਡਾ परिवार है, यही हमेशा काम माने। और इस गुरु परिवार को जो गुरुजी ने बनाया है, इससे बढ़िया निस्वार्थ प्यार, कहते ना प्रेम भाव सब, अपनापन कहीं नहीं मिलेगा हमें, और कहीं आनंद भी नहीं आता सिवाय इस परिवार के साथ रहने के। तो ये गुरुजी की महिमा है, गुरुजी की कृपा है जो हमको हर जगह लेके जाती है। अब मेरा एक मुंह बोला भाई था, वो डॉक्टर था एम्स में, तो उसको हेपेटाइटिस बी हो गया था। कोई सर्जरी करते टाइम कोई ब्लड का कंटेमिनेशन हो गया तो हेपेटाइटिस हो गया उसको। तो बहुत उसका पैरामीटर्स गलत थे और डॉक्टर्स ने उसको क्योर करने से मना कर दिया था कि जब तक तुम्हारे पैरामीटर्स नॉर्मल नहीं आएंगे हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते। तो वो अपना और एम्स में ही एडमिटेड था। तो जब गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट जाती थी तो उसको मिलके जाना, वापसी में उसको मिलते हुए वापस आना, और उसके कमरे में हमने गुरुजी के शब्द और गुरुजी का स्वरूप सब लगाया हुआ था। कहते एक तरह से गुरुजी का कवच बनाया हुआ था। तो एक दिन कहते ना नहीं रहा गया, मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे मेरा भाई है
तो बहुत बीमार है, तो मुझे छूट के हंस के बोलते कच्चा है कि पक्का है। तो मैंने कहा गुरुजी है तो कच्चा, बट पक्कों से भी ज्यादा प्यार है। तो कहते हैं उसकी फोटो लेके आना। अगले दिन फोटो लेके गई। पता नहीं क्या, गुरुजी को जब फोटो दिखाई तो गुरुजी कुछ पंजाबी में एकदम से जल्दी जल्दी बोले और उन्होंने फोटो दूर फेंकी। तो उस टाइम में हिल भी गई एंड आई गॉट माई आंसर कि या तो उसका ग्रह बहुत भारी है या जो भी है, कि ये ठीक नहीं होगा। बट कहते ना वो प्यार, प्यार तो बहन भाई का प्यार ही होता है। तो वहां बैठ के मैंने कहा गुरुजी आपके लंगर प्रसाद रोज खिलाऊंगी और ये क्योर हो जाएगा, इस इतना तो मुझे विश्वास है। संगत जी विश्वास करेंगे, मैं रोज उसको गुरुजी का लंगर प्रसाद खिलाती थी। और धीरे धीरे जो डॉक्टर्स ने कहा था इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा शुरू जब तक इसके पैरामीटर्स नॉर्मल नहीं होंगे, वो नॉर्मल होने शुरू हो गए। 92% वो बच्चा क्योर हो गया, स्विमिंग करने लगा, बेटी को घुमाने लगा। फिर कहते ना उस जैसे कभी कोई काल चक्र जो नेगेटिविटी होती है कभी कभी वो बहुत भारी हो जाती है। मुझको बोलता दीदी मैं लखनऊ हूँ अपने मम्मी के पास, काफी टाइम से गया नहीं हूँ, तो एक हफ्ता रह के आ जाऊंगा। जब उसने ये बोला तो मेरे को लगा कि नहीं, एक बार गुरुजी का मत्था टेक के तुम तब जाना, अभी मत जाओ, पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ। बट नहीं माना वो, मैं हफ्ते में आ जाऊंगा तब आप चिंता नहीं करो, मैं दवाइयां लेके जाऊंगा। वो लखनऊ गया, संगत जी एक हफ्ता वहां पे रहा। बट उस हफ्ते के बाद वो वापस नहीं आया, वहीं बीमार हो गया, वहीं वो पास अवे कर गया। तब वो जो गुरुजी ने फोटो फेंकी थी, तब मेरे को उसका वही महत्व पता चला कि उसका काल बहुत भारी था, बट गुरुजी का कवच कितना स्ट्रांग था कि उस काल को भी वो पकड़ के बैठे हुए थे, इसीलिए वो क्योर भी हो गया। गुरु के प्रसाद, लंगर प्रसाद खा के, गुरु जी के कवच को पहन के वो बिल्कुल क्योर हो गया। बट कहते हैं जब काल इतना भारी हो तो वो कवच से बाहर निकला और उसका काल ने उस पे हावी करा अपने आप को। तो कहते हैं ना इतना बड़ा हमें जो वरदान मिला है, जो हमें गुरु ने अपने कवच में, अपने अम्ब्रेला में हमको प्रोटेक्टेड रखा है, हमको इसी कवच के नीचे इसमें बैठे रहना चाहिए। हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कुछ नेगेटिव, क्योंकि हमारे दिमाग में, गुरुजी ने हमेशा बोला, हमारे दिमाग में 7 तरह के एंटीने हैं, 6 हमें नेगेटिव की लेके जाते हैं, सिर्फ एक पॉजिटिव चलता है। अब हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग करना चाहिए कि वो 6 जो है वो एक को दबा ना पाए, बल्कि वो एक इतना बड़ा और इतना कितना स्ट्रांग हो कि वो उन 6 को कंट्रोल करके रखे। क्योंकि देखिए हम उस पे हावी तो नहीं हो सकते, नहीं तो हम खुद ही बहुत बड़े कहते ना संत महात्मा बन जाए। हम इंसान है, हम सबको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम अपने एक को मजबूत कर सकते हैं कि वो उन 6 के काबू करके रखे कि वो पनपने ना पाए। तो इतना हमें अपने आप को स्ट्रांग करना है, और वो स्ट्रेंथ हमें सिर्फ गुरुजी के प्रोटेक्शन में, गुरुजी के छत्र छाया में, गुरुजी के शब्दों में, गुरुजी के लंगर प्रसाद में और अपनी सत्संग में जो पॉजिटिविटी है उसमें बैठ के मिलेगी, और वो हमें खुद ही हर तरह से स्ट्रांग करती चली जाएगी। इसी तरह आपको, ये तो सारे मैंने सीधे सीधे सत्संग सुना दिए, एक आपको सुनाती हूँ। कभी कभी गुरुजी ने ना किसी संगत में अंकल को बोलना या आंटी को बोलना सत्संग करो। तो एक बंगाली अंकल होते थे, चैटर्जी अंकल, वो बहुत अच्छा सत्संग करते थे। और उनका जब सत्संग वो करते थे तो हम सब हंसते बहुत थे, हंस हंस के हमारे पेट में दर्द होता था। तो ऐसे ही एक दिन जब वो सत्संग कर रहे थे तो मैं, कहते ना, एक फ्लैश आया थॉट का कि मैंने कहा गुरुजी आपने इतनी मेहर करी हुई है, इतनी ब्लेसिंग दी हुई है, कभी ऐसा कुछ चटपटा हमारे साथ नहीं किया जो हम भी आके सत्संग में शेयर करें और संगत के बीच में संगत भी हंसे। कहते ना कुछ अनोखा अतरंगी सा ये थॉट आया और थॉट चला गया। तो उस दिन, अगले दिन हमको सुबह एम्पायर स्टेट में इकट्ठे होके गुरुजी के साथ पंजाब जाना था। तो गुरुजी ने जब 2:30-3 बजे के करीब आज्ञा दी, तो हम अंकल के साथ जब चल रहे थे तो रात का टाइम, इंडिया गेट क्रॉस करना था, हम सत्संग करते हुए अपने में मस्त जा रहे थे। अंकल की कार जो थी
बहुत फुल स्पीड पे थी। तो जैसे राउंड इंडिया गेट में राउंड अबाउट ले रहे थे, एकदम से क्या देखते हैं, सामने दो बड़े बड़े ऊंट आते हैं। मतलब इतने बड़े ऊंट कि मैंने देखे नहीं कभी ऐसे। बट वो हमारी कार देख के दौड़ने लगे। तो जैसे ही दौड़े थे, अंकल की कार भी स्पीड में थी, तो ना अंकल ब्रेक मार सकते थे, क्योंकि कहते हैं ना, एकदम से ब्रेक मारोगे नहीं भी हिट होना तो हिट होगा। मेरे मुंह से सिर्फ जय गुरु जी का जी निकला, और वो कार हमारी संगत जी ऊंट के नीचे से गई है, एकदम से शू करके। और मैंने खिड़की के पास ऊंट का पैर देखा है। और अंकल ने जैसे ही ब्रेक लगाई, तो मैं मेरी जोर जोर से हंसी निकल आई। तो अंकल मेरी शक्ल देख के कहते, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, तमाशा सूझ रहा है। तो मैंने कहा नहीं, आज ये पंगा मेरा लिया हुआ है। कहते क्या मतलब? तब अंकल को मैंने बताया कि ये थॉट आया था, तो देखो गुरुजी ने आज हमारे साथ कितना अच्छा मतलब ये किया। अगले दिन संगत जी सुबह सुबह 6 बजे एम्पायर स्टेट में मैंने ये सत्संग सारी संगत के बीच में शेयर किया। और आज भी जब हम चलते हैं ना, कोई ऊंट देखते हैं, तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ, क्या इसके नीचे से हमारी होंडा सिटी जा सकती है? तो ये देखो, ये छोटी छोटी चीजें गुरुजी कैसे एकदम से पूरी करती है। ये कहते हैं ना, अतरंगी हो, सतरंगी हो, अनोखी हो, जैसे हो, गुरुजी हर चीज हमारी पूरी करते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं करा कि ये नहीं पूरी करनी वो, बट टाइम जोन उनको पता है। कहते ना, हम तो बचपने की तरह जो मर्जी उनसे आता है मांग लेते हैं। अच्छा है बुरा है जैसा भी है गुरुजी, हम आप मांगते हैं। इसी हिसाब से हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जहां हम आए हैं, जिस गुरु के छत्र छाया में आए हैं, हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं। और गुरुजी आप सबको खूब ब्लेस करें, और दिन दुनी रात चौगुनी हम उनकी ब्लेसिंग्स लेके फ्लरिश और प्रॉस्पर करते रहे। और इस परिवार को कहते ना, खूब खूब गुरुजी ब्लेस करते करते खुशियों से भरपूर रखे। यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी। बहुत प्यारे सत्संग थे जो आपने शेयर किए, और सही में बहुत सारे मैसेजेस हैं जो मिले, और किस तरीके से गुरु जी के साथ अपने जो प्यार को संभाल के रखना है, इस बारे में भी जो आपने बड़ा प्यारा सा सत्संग शेयर किया। तो बहुत डिवाइन सत्संग थे जो आपने शेयर किए। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। जय शुक्राना। गुरु जी। संगत जी आज्ञा लेंगे, एक एक करके सब अनम्यूट करते हैं और आज्ञा लेते हुए जाएंगे। आंटी, कोई अगर अपने मन में कोई की क्वेश्चन हो तो क्या पूछ सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल आंटी, बिल्कुल बिल्कुल। संगत जी, कोई अगर किसी के मन में कोई भी तरीके का सवाल हो जो आंटी से आप बात कर सकते हैं, तो प्लीज हैंड रेस करेंगे। जय गुरु जी। आंटी जी, लगता है कि सत्संग में ही जो गुरु जी सवालों के जवाब दे देते हैं, तो सबके जवाब गुरु जी ने दिए हैं। अच्छा है, गुरु जी ने इस तरह सबको अपने अपने जवाब दे दिए, सारे हाँ जी, ब्लेस्ड हैं। बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। जय गुरु सारे जी। संगत जी प्लीज शुक्राना करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना।